हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पर्सन। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज पर्सन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पर्सन क्या है, और दूसरा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्ब एंड नाउन। आफ्टर दैट जो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें देखेंगे कि व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की रोल क्या है, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सन क्या है। यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पर्सन क्या है। तो सबसे पहले हम पर्सन को कवर करेंगे, और ध्यान दें बिना पर्सन का हम टाइम ऑफ टेंस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है पर्सन का, उसको हम समझेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पर्सन क्या है। पर्सन, तो यहाँ पे बात आती है कि पर्सन क्या है। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। ओके, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्सन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दें कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका, ये होता है फर्स्ट पर्सन। इसके बाद होता है आपका सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। तो यहां पे हम बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं। ध्यान दें, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो स्पीकर कहलाएगा। तो फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर कहते हैं। यहां पे बात आती है सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन जो लिसन करने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। मींस जो लिसनर होता है, जो लिसनर होगा वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। ओके, जो पहला बोलता है वो स्पीकर कहलाता है। जो बोले हुए शब्दों को सुनता है, उसके सेंटेंस को जो सुनता है वो कहलाएगा आपका सेकंड पर्सन। मींस लिसनर जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिसनर। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, हम दोनों मिल करके जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। मींस अन्य व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो बाहर है, उसके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। तो आपने बहुत ब्रीफली से समझा होगा कि ये हो गया स्पीकर, ये हो गया लिसनर, और जिसके बारे में बात हो रही है ये अलग व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, और सेकंड पर्सन क्या होते हैं, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप, और वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही जरूरी है पर्सन समझना क्या होता है। बिना पर्सन का हम टाइम और टेंस को कंप्लीट रूप से कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान दें, पर्सन को हमें अच्छे से समझना है। हालांकि सभी आप जानते होंगे, पर्सन के बारे में परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सीखना है हमें कि पर्सन क्या हो, उसके बारे में जानना है। तो बात करें फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन या तो सिंगल हो सकता है, बोले तो सिंगुलर, या तो प्लूरल हो सकता है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब सिंगुलर होगा, मतलब कोई एक व्यक्ति बोलेगा, वहां पे हम आई यूज करेंगे, और एक से जब ज्यादा होगा वहां पे हम वी यूज करेंगे। ध्यान दें, बोलने वाला या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब एक होगा वहां पे हम आई यूज करेंगे, और जहां एक से जब ज्यादा होगा वहां पे हम वी यूज करेंगे। उसी तरह हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन भी सिंगुलर हो सकता है, और एक से ज्यादा जब होगा तो वह प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो जो सुनने वाला होता है ना, वो सिंगुलर जब होगा तो वो यू होगा, इसको हम यू बोलेंगे। जब एक व्यक्ति होगा तब यू कहेंगे, और बहुत ज्यादा भी होंगे एक से, तो तब भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं चेंज होता है। सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है।
अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो जैसे मैंने बताया थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो वाला व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो भी या तो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो सिंगुलर की बात करें तो वो ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ओके, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। और इस सिंगुलर में हम ध्यान देंगे। और प्लूरल की बात करेंगे तो इन सभी का प्लूरल THEY दे होता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझ पाए होंगे बहुत आसानी से। ठीक है, स्पीकर जो बोलता है, लिसनर जो सुनता है सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो बोलने वाला या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। जब सिंगुलर होगा वहां पे हम आई यूज करेंगे और जब प्लूरल होगा वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल इसमें भी दो होते हैं, बट यहाँ पे सिंगुलर में क्या होगा, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम होगा। और प्लूरल में बात करें तो इन सभी का मिलाकर के दे होगा। ओके, आप इसको थोड़ा सा लिख लें। चलिए यहां पे लिख रहे होंगे आप सभी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे जो आई है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, सिंगुलर पर्सन होती है, फर्स्ट पर्सन होती है। और वी सेकेंड पर्सन, वी प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और आई जो होती है ये नेचर में हम जो पढ़ा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल होता है, बट यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं और उसका यूज देखेंगे हम किस प्रकार से करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आई सिंगुलर होती है, इसका नेचर जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में हम इसको, और ये यूज में इसको हम प्लूरल मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आई हमेशा सिंगुलर ही होती है। इसका जो आई का नेचर होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में इसका हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, हमेशा आई को हम प्लूरल की तरह पूरे टेंस में ट्रीट करते हैं, लेकिन जो आई होती है एक्चुअली में ये सिंगुलर होती है। इसका केवल और केवल हम जो पास्ट सिंपल टेंस है, ध्यान दें, पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में हम इसका यूज वाज के साथ सिंगुलर करते हैं, बाकी ये पूरी तरह से प्लूरल की तरह ट्रीट की जाती है। ओके, तो बात समझ में आई होगी। आई और यू ये प्लूरल में हम इनका यूज करते हैं, बाकी ये प्लूरल है ही। और ही, सी, इट ये जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और दे जो होता है प्लूरल होता है। याद रखेंगे आई, यू, दे और वी, आई, वी, यू, दे ये जो होते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल बोले तो जो प्लूरल पर्सन में आते हैं, ये याद रखेंगे हमेशा। कौन कौन सा मैंने बताया आपको, आई, इसके साथ में यू, वी, दे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। लिखिए नोट नंबर फर्स्ट। तो नोट नंबर फर्स्ट में लिखिए आई, यू, दे, वी। आयु, देवी ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ओके, क्या लिखेंगे यहां पे हम, आई, यू, दे, वी। ओके, आयु, देवी जो होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं,
माफ करिए प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एक बार इसको हम फिर से नोट डाउन करेंगे, यहां पे आप इसको समझेंगे एक बार। पहला नोट हमने लिखाया आई यू दे और वी, आयु देवी, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं दुनिया में वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला नोट डाउन करें, लिखें आई यू वी, आई यू वी, आई यू वी को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होते हैं। याद रखें, आई यू वी को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने देखा अभी पर्सन, और पर्सन में कहीं पे आपको दिक्कत होती है आप वीडियो को रोक करके इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्ब एंड नाउन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम वर्ब और नाउन की कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे से नहीं समझेंगे तो वहां पे हम टेंस को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, और उस कंफ्यूजन को आज हमको इसी टॉपिक में खत्म करना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप बनाएं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नाउन एंड वर्ब। ओके, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार यदि आपने वर्ब को सही से समझ लिया, नाउन को सही से समझ लिया, तो आप कहीं भी मिस्टेक को नहीं करेंगे। तो ध्यान दिया, अगला हमारा हेडिंग होगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नाउन एंड वर्ब। तो आप हेडिंग बनाएं नाउन और वर्ब। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक हुआ नाउन और वर्ब। इसको हम समझेंगे कि नाउन को हम कैसे चेंज करते हैं और वर्ब क्या कैसे चेंज करते हैं, और इन दोनों में क्या अच्छा संबंध है। इसका जब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में समानता को नहीं जानेंगे, तो हम पूरे टेंस में कंफ्यूजन रहेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नाउन एंड वर्ब, हाउ कैन वी चेंज नाउन एंड हाउ कैन वी चेंज वर्ब इनटू प्लूरल और सिंगुलर। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा इसको हम समझ रहे हैं। तो नाउन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नाउन को हम चेंज करेंगे दो मेथड से, या तो हम यस या ईएस लगाएंगे, या तो हम नाउन एंड नाउन। ओके, यस या ईएस लगा करके, या फिर नाउन एंड नाउन, दो नाउन एक साथ करके। ठीक है, हमने क्या बताया कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाएंगे उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका होगा उसमें हम क्या करेंगे, या तो हम उसमें यस या ईएस लगाएंगे, या तो हम नाउन एंड नाउन जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं ये क्या है। तो जैसे हमने कहा नाउन हो गया मतलब किसी का नाम हो गया, किसी का नाम ही नाउन कहलाता है। तो जैसे बॉय हो गया, पेन हो गया, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, बैग हो गया, ये सभी हमारा सिंगुलर में है। ध्यान दें, नाउन हमेशा सिंगुलर में आती है। किसी भी नाउन को आप एग्जांपल लें वो हमेशा सिंगुलर होता है। पेन हो गया, कार हो गया, बोर्ड हो गया, एसी हो गई, ये सब इसका जितने भी नाम होते हैं ना ये केवल सिंगुलर में ही आते हैं। इनका हम प्लूरल बनाते समय दो तरीके से बनाएंगे, या तो यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। तो ध्यान दें, जैसे बैग हो गया, इसको हमें यदि प्लूरल बनाना होगा तो इसमें हम एस जोड़ेंगे तो बैग्स हो जाएगा। बॉय हो गया, इसको हमें प्लूरल बनाना है तो यस जोड़ेंगे, बॉयज हो गया। ठीक है, इसी तरह से पेन हो गया, पेन का हम प्लूरल बनाएंगे तो पेन्स हो जाएगा। ध्यान दें, दूसरा जो हमारा है नाउन एंड नाउन। तो नाउन एंड नाउन में क्या होता है, जैसे हमने दो नाम जोड़ दिया, दो नाम कैसे जोड़ दिया,
अमन एंड विकास, अमन एंड विकास। अब ये दो नाम, दो चीज है, मतलब ये प्लूरल है, दो नाम इसमें ऐड हुए हैं, इसको हम प्लूरल कहेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि एक ही है, इसको हमने यस लगा के बनाया है, ये भी प्लूरल हुआ और ये भी प्लूरल हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम दो नाउन को ला करके जोड़ते हैं वहां पे हमारा प्लूरल बन जाता है, या तो हम यस जोड़ते हैं वहां पे जा करके ये प्लूरल हो जाता है। ओके, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। हमारा एक नियम क्या कहता है कि यदि हमारे पास सिंगुलर वर्ब है तो हमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ये आप कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होती है जस्ट इसका अपोजिट होती है, बिल्कुल इसका उल्टा होती है। ठीक है, वर्ब पूरी तरह से इसकी विपरीत चलती है, इसको हमको समझना है। ठीक है, जैसे हमारा वर्ब जो हो गई ये हमेशा हमको मिलेगी प्लूरल में। नाउन हमेशा कैसे मिलती थी, जन्मजात से वो सिंगुलर से मिलती थी। लेकिन जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब कैसे मिलेगी, तो वर्ब हमारी हमेशा प्लूरल में मिलेगी। ध्यान दें, वर्ब हमेशा, आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देखेंगे उसमें पाएंगे कि जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है। कोई भी वर्ब आप उठा के लाओ उस वर्ब में हम पाएंगे कि प्लूरल होती है। दुनिया की वर्ब उठाओ सभी प्लूरल मिलेगी। ओके, तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर में आती है और जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल में आती है। ठीक है, तो नाउन में हम क्या करते हैं, नाउन में यस या यस जोड़ करके या नाउन एंड नाउन लगा करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में हम यस या यस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, ध्यान दें, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। इसमें हम यस या यस को जोड़ करके, इसमें हम यस या यस को जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको लिखते भी चले बहुत अच्छी तरीके से, जहां पे दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। और आपका इस टाइम और टेंस में जितने भी डाउट आ रहे हैं सारे डाउट को हम कवर करेंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप उसको पूरी तरह से कर लेंगे। और एक बार यदि आपने मन लगा के इसको पढ़ लिया तो जाकर के कहीं भी बोलो, बिंदास इंग्लिश बोलो, आपसे कोई नाउन और वर्ब में मिस्टेक नहीं होगी। आप सीखो। मेरा क्या टारगेट है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो भी देख रहे हैं सभी को इंग्लिश बोलो, सीखो। और ये क्लास बिल्कुल हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी बच्चे हैं कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आप कोशिश करें कि जितना भी पढ़ा जा रहा है उसको आप कंप्लीट करते चलें। और आप अपने लिए जब तक टारगेट नहीं बनाओगे, आपके अंदर से जब तक डेडिकेशन नहीं आएगी, तो आप इंग्लिश का कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इतना बेसिक, इससे और बेसिक हो नहीं सकता। इतना बेसिक पढ़ाने के बाद जब भी आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा है तो इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो आप। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। इतने बेसिक से, इससे बेसिक और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सीख जाओ, आपके सारे डाउट को मैं कवर कराऊंगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वर्ब, उसको देखिए आप। वर्ब मैंने कहा वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, जैसे आपका गो, टीच, गो, टीच, क्रॉस, प्ले, ये जितनी भी वर्ब उठाओ आप डिक्शनरी से, कोई भी डिक्शनरी मार्केट में लाओ, उसमें पाओगे वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है। कभी भी किसी वर्ब में आप गोज नहीं पाओगे, डिक्शनरी में टीच से नहीं पाओगे, क्लासेस नहीं पाओगे, प्लेज नहीं पाओगे। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई भी वर्ब होगी वहां पे आप यस यस जुड़ा नहीं पाओगे, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं हम, तो इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम यस जब लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बनती है। ध्यान दें, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, इसमें जब हम यस लगाएंगे तब वो जाकर के सिंगुलर बनती है। तो गो हो गया, गो में हम यस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। किस में यस लगाएंगे, किस हो जाएगा। क्लासेस में हम यस लगाएंगे, क्लासेस हो गया।
यस लगाइए, प्लेस हो गया। ठीक है, आपको हमने पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप बस एक वर्ड को याद रखो, और एक वर्ड को अब आपने याद रख लिया। क्या मैंने बताया था? याद रखो, सो जाओ। सो जाओ, आपने इसको याद कर लिया, सो जाओ, तो आप कहीं भी पाओ दुनिया का कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में यस हो, यच हो, ओ हो, उसमें आप ईएस लगाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। ईएस लगाओ, पूरी तरह से सही है। सोचो मत, ज्यादा ज्यादा सोचोगे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, इसलिए यहाँ पे आप ईएस लगा दो। ओ हमने पाया, यस पाया, और टीच में यस पाया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ईएस लगा दिया बिना सोचे। आप ज्यादा सोचो नहीं वहां पे। ठीक है, तो अभी हमने ये समझ पाया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, हमने समझा कि बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। जब नाउन के साथ हम यस यस लगाते हैं तो प्लूरल होती है, और जब हम वर्ब के साथ यस यस लगाते हैं वहां पे वो सिंगुलर होती है। ओके, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, आप हेडिंग बनाएं, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जो हम पूरी टाइम और टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं उसका रोल क्या होती है, कितना बड़ी भूमिका निभाती है हमारे टेंस में, उसको हमें समझना है। और बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा टाइम और टेंस अधूरा है। तो आप मेरे साथ बने रहो और उसको सीखो, क्या होती है आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है, डाउट भरा, उसको हटाओ, बाहर निकालो, और वहां पे आप सीखो और अच्छी तरह से पकड़ बनाओ आप टॉपिक पे। ठीक है, आपका मैं पूरा कमांड दे दूंगा उसमें टाइम और टेंस में। अब बस मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हेडिंग बनाओ, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है और किस प्रकार से इसका रोल होती है। ठीक है, पूरे टेंस में। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल आप देखें, राजू हैज अ ब्यूटीफुल कार। ओके, दूसरा सेंटेंस है, यू आर स्टूडेंट। ओके, पहला हमारा सेंटेंस है, राजू हैज अ ब्यूटीफुल कार, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। अब बस आपको क्या करनी है, ये सेंटेंस मैंने क्यों दिया, आप इसे पहचानो कि किस टेंस का है। आप कमेंट बॉक्स में यदि आपने पहचाना है सही से तो जवाब दो उसमें कि ये क्या है, क्या चीज और कौन से टेंस का है। ठीक है, तो जहां तक मैं गेस कर पाया सभी बच्चों ने पहचान लिया होगा, सभी स्टूडेंट ने इसको पहचान लिया होगा। तो हम बात करते हैं इसका। तो कुछ के दिमाग में होगा कि सर यहाँ पे ये हैज लगा हुआ है तो ये परफेक्ट का होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने पहचाना होगा कि सर यहाँ पे आर लगा हुआ है तो ये हो सकता है कॉन्टिन्यूअस का होगा। लेकिन मैं बता दूं ये दोनों गलत है। जिन्होंने परफेक्ट भी बताया उसका भी गलत है, और कॉन्टिन्यूअस जिन्होंने बताया उसका भी गलत है। तो आखिर ये है क्या चीज? ठीक है, तो जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप V1 पाओ, V2, V3, V4 और ये V5, यहाँ पे हम वर्ब से ही टेंस को पहचान करते हैं। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है परफेक्ट की, तो हम इसको परफेक्ट नहीं कहेंगे। ये हैज जो है ये हैज प्रेजेंट है। इसको हम अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ किस प्रकार से। आर कंटिन्यूअस नहीं है, आर प्रेजेंट है। आप इसको देखो कि ये प्रेजेंट है कैसे। तो चलिए इसको हम समझते हैं वर्ब टू बी को। ठीक है, तो आप देखें वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। दूसरा है वर्ब टू डू।
तीसरा है वर्ब टू है, चौथा है वर्ब टू डेयर, वर्ब टू नीड, वर्ब टू विल। ओके, बस इतना ही आपको समझना है और इनमें आपको पकड़ बनानी है। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू नीड, वर्ब टू विल। वर्ब टू मीन्स होता है होना, डू मीन्स करना, वर्ब टू हैव मीन्स रखना, वर्ब डेयर मीन्स बस में पाल, वर्ब डेयर, और नीड मीन्स और विल मीन्स। ठीक है, आपको इस पे ध्यान देना होगा। आप ऐसे लिख ले एक बार, लिख लिया तो इसको भी लिख ले। डेयर मीन्स होता है साहस, साहस, और नीड मीन्स होता है जरूरत, और विल मीन्स इच्छा। ठीक है, इसका हम V1 देखेंगे, V2 भी देखेंगे, V3, V4 और V50 भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे है हमारा वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी में इसका V1 होगा एम आर, इसका हो जाएगा डू, इसका हो जाएगा हैव, इसका हो जाएगा डेयर, इसका हो जाएगा नीड, इसका हो जाएगा विल। ओके, इसका V2 हो जाएगा was were, इसका हो जाएगा did, इसका हो जाएगा had, इसका हो जाएगा dared, इसका हो जाएगा needed, और इसका हो जाएगा willed। उसी तरह से परफेक्ट में हो जाएगा इसका been, इसका हो जाएगा डन, इसका हो जाएगा हैड, इसका हो जाएगा डेयर्ड, इसका हो जाएगा नीडेड, और ये हो जाएगा विल्ड। उसी तरह से इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बीइंग, डूइंग, having, daring, needing और willing। इतना आप इसका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में देखेंगे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होती है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में देखें यहां पे, इसका हो जाएगा इज, और इसका हो जाएगा डज, इसका हो जाएगा हैज, और इसका हो जाएगा डियर्स, इसका हो जाएगा नीड्स, और इसका हो जाएगा विल्स। ध्यान दिए, वहां स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। और ये हो जाएगा इज, डज, हैज, डेयर्स, नीड्स और विल्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यस जुड़ा होता है, तो ध्यान दें जो V1 और V5 था ये होगा हमारा प्रेजेंट में, V2 में ये हो जाएगी, ये होगा पास्ट में, V3 में ये, और V4 में। इसको आप राइट डाउन कर लें, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हुई है, इनके जो रोल होते हैं कल हम आप इतना लर्न करें, इसके बाद जानें कि प्रेजेंट में कैसे होती हैं, पास्ट में कैसे होती हैं, साथ में ये परफेक्ट में कैसे होती हैं। इस तरह से आपको पकड़ करनी है इन पर, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास होगा, आई थिंक अगले क्लास में जब हम आएंगे वहां पे कवर करेंगे कि इसके कुछ हम नोट्स लिखवाएंगे आपको और कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और साथ में इन सभी के एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और पूरी तरह से इन कॉन्सेप्ट को हम कवर कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।